हेलो मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो इसी क्रम में मैं आज कक्षा 9 वालों को विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है कक्षा 9 का। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये 5 मूल तत्व कौन थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। मेरे प्यारे छात्रों, दार्शनिकों के अनुसार सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी हैं। यानी कि सजीव और निर्जीव, यानी कि सजीव में जैसे मैं, पेड़ पौधे, आप, सभी सजीव हैं। सजीव वो होते हैं जो श्वसन करते हैं, सजीव वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, सजीव वो होते हैं जो मूवमेंट करते हैं यानी चलते फिरते हैं, सजीव वो होते हैं जो जनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो और निर्जीव जिनमें ये सभी गुण नहीं पाए जाते, जैसे पत्थर एक निर्जीव है। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। किन किन पंच तत्वों से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। मेरे प्यारे छात्रों, अगला जो टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में यहाँ पे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। उसका भौतिक स्वरूप यानी बाहरी स्वरूप कैसा होता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपने कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे होते हैं पदार्थ के कण। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगला इसका जो टॉपिक है पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ है उनके कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मैं आप जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये रिक्त स्थान है। पदार्थ, ये कण है पदार्थ के, इनके बीच में रिक्त स्थान है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पहला उसका अभिलाक्षणिक गुण है। जैसे अब हम बात करते हैं नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। पानी में अगर डाल दिया तो ये समान रूप से वितरित हो गए, यानी कि घुल गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो ऐसे तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेजित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जब हम जल में नमक घोलते हैं, आपने कई बार देखा होगा जल में नमक घोलते हुए, है ना, ओआरएस का घोल बनाते हुए या जल में चीनी, नींबू, शरबत बनाते हुए देखा होगा। तो यानी कि उस समय आपने देखा होगा कि जो नमक के कण हैं जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेजित हो जाते हैं, है ना। पता ही नहीं चलता कि यानी नमक कहाँ गया। तो यानी वो नमक कहाँ गया? वो जल के कणों के बीच में फिट हो गया, वहाँ घुस गया। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समायोजित होने के कारण होता है। अब जो जो ये मान लिया सपोज ये जो है आपका यहाँ पर जो ये पानी के कण हैं, पानी के कणों में अगर नमक का घोल, नमक मिलाया जाए तो ये नमक के जो कण हैं वो इनके बीच में ऐसे, ये इनके बीच में यहाँ पर यानी कि घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो पहला जो अभिलाक्षणिक गुण था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों, किसके कारण होते हैं? गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण लगातार ये गतिशील होते चलते रहते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, नमक और पानी है, दो विभिन्न पदार्थ हैं के कण हैं, इनका स्वतः ही मिलना क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है। जैसे हम गर्म करेंगे तो विसरण आपका, यानी कि उस विलयन को गर्म करेंगे तो विसरण आपका तेज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप देख रहे होंगे तीसरा पॉइंट ये है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच एक बल कार्य करता है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। जो पदार्थ की पहली अवस्था होती है वो ठोस अवस्था होती है, पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था होती है, पदार्थ की तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था होती है। तो चलते हैं दोस्तों मेरे प्यारे छात्रों, यानी ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था, सभी ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। इनकी संपीड्यता जो होती है नगण्य होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं? हमेशा दृढ़। जैसे पत्थर ठोस है ना। द्रव अवस्था क्या होती है इनकी? द्रव अवस्था, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार जो है वो तो जो है कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है वो निश्चित होता है। जिस भी बर्तन में आप द्रव को रखेंगे, चाहे बाल्टी में हमने पानी रख दिया तो यानी कि वो उसी का आकार ले लेता है। द्रव में बहाव होता है, जैसे पानी में बहाव, पानी एक द्रव है, इसमें बहाव है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तरल माने द्रव।
गैसीय अवस्था, तीसरी अवस्था इनकी क्या है, गैसीय अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। अभी संपीड़ितता क्या है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो एलपीजी गैस है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनमें जो है सिलेंडर में संपीड़ित गैस भरी होती है, यानी कि दबाई हुई गैस, यानी कि दबा दबा के उसमें भरते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में जो आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है। आपका आजकल आप देख रहे होंगे आपका जो घरों में खाना बनाते हैं एलपीजी गैस, वो क्या है, एक संपीड़ित गैस है एलपीजी, और जो सीएनजी गैस है वो भी संपीड़ित गैस है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसका पार्ट 2 हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। सभी को शेयर कीजिए ये वीडियो, अधिक से अधिक छात्रों को जो इसका लाभ उठा सकें। मेरे प्रिय छात्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, आपके जो बड़े भाई हैं जो 10 में गए हैं कक्षा 9 से, तो उनकी जो किताब है एनसीईआरटी की, वो किताब आप उनसे ले लीजिएगा फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक लॉकडाउन है। तो तब तक का उस किताब से जो है जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया हम अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये इससे आप मिलान करके पढ़ सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं। इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, शीघ्र ही लॉकडाउन समाप्त होगा।